नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। उदयपुर जो झीलों का और महलों का शहर है, लेकिन यही शहर आंसुओं से भीग गया। सवीना खेड़ा की गलियों में धूल के साथ उड़ रहा था लोगों का दर्द और बुलडोजर की गर्जना में दब गई उनकी पुकारें। सुबह सुबह जब लोगों ने सोचा था कि आज की दिनचर्या भी वैसी ही होगी जैसी रोज होती है, बच्चे स्कूल जाएंगे, औरतें घर का काम निपटाएंगी, चूल्हा जलाएंगी, पुरुष जो है वो मजदूरी पर निकलेंगे, अपने काम पर निकलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक एक आवाज आई और सब कुछ बदल गया। वहां पर आ गया था बुलडोजर और फिर जो हुआ वो दृश्य किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। उदयपुर विकास प्राधिकरण यानी यूडीए की टीम भारी पुलिस जाब्ते के साथ सवीना खेड़ा पहुंची। सरकारी जमीन पर बनाए निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश था और इन आदेश के आगे किसी की सुनवाई नहीं। यूडीए के कमिश्नर राहुल जैन ने खुद मोर्चा संभाला। कार्रवाई शुरू हुई तो एक के बाद एक घर, कोठरी, चार दीवारी, सब के सब जमींदोज होते चले गए। करीब 52 पक्के निर्माण और 20 अधबने मकान पल भर में मलबे में बदल दिए गए। कोई पूर्व सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, सब कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ तक कि दवाएं, राशन, सामान, दस्तावेज, सब कुछ अंदर ही दब गया। लोग भरी आंखों से सब कुछ देखते रह गए। लाख जतन किए रोकने के कि साहब हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पीला पंजा कहाँ किसी की सुनता है। हाँ, बस रसूखदारों के घरों, निर्माणों पर कभी नहीं चलता, उनसे जरा लिहाज रखता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इन गरीबों के घरों पर चलने से पहले उन भूमाफियाओं को, उन तथाकथित नेताओं का गला पकड़ा जाता, उन पर एफआईआर होती, उन पर नकेल कसी जाती, उन्हें सजा होती, क्योंकि इन गरीबों को अपने फायदे के लिए बस यूज कर लिया, उन्होंने फंसा दिया। जीवन भर की कमाई इनकी हड़प कर रसूखदार तो मस्त हो गए, लेकिन गरीबों का क्या होगा, कहां जाएंगे, ये कौन सोचे। यहाँ सबको बस अपनी जेबें भरनी है। प्रशासन भी रसूखदारों के संग ही दिखता है। गरीबों की हाय इनके कानों तक जाती ही नहीं, सब गूंगे बहरे हो जाते हैं। अचानक आए और सब कुछ गिरा दिया। एक आशियाने को बनाने में जिंदगी लग जाती है और गिराने में बस कुछ मिनट। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा बाउंड्री वॉलें भी गिरा दी गई। यूडीए का कहना है कि ये सारी जमीनें सरकारी रिकॉर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है और इन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। तो साहब, सवाल तो यही है कि इतने समय तक जब इतने निर्माण हो गए, इतने सालों से ये लोग जो कि कह रहे हैं कि 25-25 सालों से वहां रह रहे हैं, तब क्या आप नींद में थे? तब क्यों नहीं रोका जब ये बना रहे थे या जब आपके कहे अनुसार ये कब्जा कर रहे थे? जब भूमाफिया प्लानिंग काट कर बेच रहे थे, तब आप कहां थे? निगरानी रखना क्या आपका काम नहीं है? सालों बाद अचानक आपकी नींद खुलेगी, कुंभकर्णीय नींद, और निर्दोष लोगों का सब कुछ रौंद डालोगे, लेकिन आप उन लोगों को नहीं उठाओगे, उन लोगों को कुछ नहीं कहोगे, उन्हें नहीं पकड़ोगे जो इसके वाकई में दोषी हैं, क्योंकि वो तो आपकी पहुंच से बहुत दूर है। उनके गिरेबान तक तो पीला पंजा न जाने कभी क्यों पहुंच ही नहीं पाता। दूसरी तरफ खड़े लोग कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मलबे पर बैठी एक वृद्धा के हाथों में टूटी चारपाई की लकड़ी थी, आंखों में आंसू और होठ कांप रहे थे। कहा कि हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं के वोटर हैं, हमारे पास लाइट का बिल है, पानी का बिल है, फिर भी हमारा घर गैर कानूनी कैसे हो गया। उनके साथ खड़ी उनकी बहू भी कहती है कि न कोई नोटिस, न कोई सूचना, बस सीधे बुलडोजर भेज दिया गया। हम तो सरकारी रजिस्टर में हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, फिर भी हमारी पहचान मिटा दी। ऐसे सैकड़ों परिवार थे जो खुद को गुनहगार नहीं बल्कि बेघर कहते हैं। यूडीए के सचिव हेमेंद्र नागर का कहना है कि ये निर्माण वास्तव में निवास के लिए नहीं बल्कि कब्जे के इरादे से किए गए थे। यहाँ कोई व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रह रहा था, सभी निर्माण खाली थे और अतिक्रमण की नीयत से बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि कुछ अज्ञात लोगों ने इस जमीन को अपनी बताकर सस्ते दामों में भी बेच दिया, यानी सरकारी जमीन का अवैध कारोबार चल रहा था। लेकिन उन लोगों को आप कभी नहीं पकड़ेंगे। करीब 2 लाख वर्ग फीट जमीन खाली करवाई गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 110 करोड़ रुपए बताई गई। तो उन अज्ञात लोगों का पता लगाइए ना पहले। सुनने में आ रहा है कि भूमाफिया और कुछ नेता लोग भी इसमें मिले हुए हैं, जो अब इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते दिखते हैं। अब जयपुर तक अपनी पहुंच लगाने के लिए इधर से उधर भागते फिर रहे हैं कि कहीं उनका नाम न खुल जाए इस पूरे मामले में, क्योंकि जो माल हड़पना था इन गरीबों से वो तो हड़प लिया। अब सफेद पोश होकर बस बड़ी बड़ी बातें करनी है,
और भुगतेगी जनता जिनके साथ इतना बड़ा खेल कर दिया। बुलडोजर का फावड़ा जब किसी दीवार पर गिरता है तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटती है, उसके साथ टूटती हैं उम्मीदें। बच्चों के स्कूल बैग धूल में दब गए, किचन के बर्तन बिखर गए और घरों की छतों के साथ छिन गया सर का साया। यूडीए की टीम का कहना था कि यह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, लेकिन लोगों का कहना है कि हम तो यहीं हमारे घर समझते थे। सरकार ने कभी बताया ही नहीं कि यह जमीन सरकारी है। कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि पूरी टीम के साथ सुरक्षा के लिए दर्जनों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मौके पर उपायुक्त सुरेंद्र बी पाटीदार, तहसीलदार रंजीत सिंह, डॉक्टर अभिनव शर्मा और कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यूडीए के बुलडोजर लगातार गूंज रहे थे। जो लोग विरोध करने की कोशिश करते उन्हें पुलिस हटा देती। 4 घंटे में सवीना खेड़ा का चेहरा बदल गया। वहां जहां कल घर हुआ करते थे, आज सिर्फ मलबा और सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर में सूरज ढला, लेकिन लोगों के दिलों में आग सुलग रही थी। रात को उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन के घर के बाहर दर्जनों लोग जमा हो गए विरोध करने। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब के सब रोते हुए कह रहे थे कि हमारे सर से छत छीन ली, अब जिएंगे कैसे। लोगों ने हाथों में बिल, वोटर आईडी और आधार कार्ड सब कुछ दिखाए। देखो, हम यहाँ के हैं, ये रहा सबूत। लेकिन विधायक उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। कहते हैं कि उन्हें कहीं खाना खाने जाना था। आप सोचिए कि जब एक जनप्रतिनिधि, जब एक नेता को इन बेघर लोगों की वेदना सुनने की बजाय कहीं खाना खाने जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो आप उनके लिए क्या हैं और आपकी प्राथमिकताएं उनके लिए कितनी जरूरी है, यह आपको समझनी चाहिए। सूचना मिलते ही सवीना थानाधिकारी अजय सिंह राव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। भीड़ में से एक महिला कहती है कि 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, अब हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने गरीबों की बस्ती में घर बना लिया। क्या सवीना खेड़ा के ये लोग सच में कब्जेदार थे, या प्रशासन ने बिना किसी जांच परख के गरीबों पर बस चला दिया बुलडोजर? 25 साल से रह रहे लोगों को अचानक से अतिक्रमणकारी कह देना कहां का न्याय है? 25 साल तक कहां से उतारा रहा प्रशासन? अगर वाकई में ये जमीन सरकारी थी, मान लिया ये गलत थे, तो इतने सालों में प्रशासन सोया क्यों रहा? क्यों आकर बताया नहीं कि आप गलत जगह पर रह रहे हैं, गलत जमीन पर आप कब्जे करें? क्यों उन लोगों तक अब तक प्रशासन नहीं पहुंचा जिन लोगों ने वहां पर प्लानिंग काट दी? गरीब लोगों को उन्होंने जिंदगी भर की कमाई लेकर के और ये प्लॉट दे दिए, वहां घर बनाने दिए। और अगर इन लोगों के पास, सबसे बड़ा सवाल, अगर इन लोगों के पास बिजली पानी के बिल थे, तो प्रशासन बताए कि वो जारी कैसे हुए जब वो कब्जेधारी थे, या वहां पर अगर वो सरकारी जमीन थी और अतिक्रमण था, कैसे जारी हो जाते हैं ये बिजली और पानी के बिल? कैसे वहां के लोग वोट दे पाते? वोटर आईडी कैसे जारी हो जाता है उन्हें एड्रेसेस पर? यूडीए की रिपोर्ट में हर कार्रवाई सफल मानी जा रही है। 110 करोड़ की सरकारी जमीन वापस मिल गई, अवैध कब्जे हट गए। लेकिन उस रिपोर्ट में यह नहीं लिखा गया कि कितने बच्चों का भविष्य उस मलबे में दब गया, कितनी औरतों के सर से छत छीन दी गई और कितने बूढ़े अब सड़क पर बैठकर अपने टूटे घर की दीवारों को याद करके बस आंसू बहा रहे हैं। उदयपुर के सवीना खेड़ा में सिर्फ ईंटें नहीं गिरी, जनता का भविष्य मिट्टी में मिला दिया गया। सरकार ने कहा कि अतिक्रमण हटा दिया गया, लोगों ने कहा हमसे हमारा जीवन छीन लिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, कब तक गरीब के घर पर ही बुलडोजर चलाते रहेंगे? अमीरों के बंगले कब तक ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि जनता तो सवाल कर ही रही है। यूडीए अगर कार्रवाई करना ही चाहती है तो शुरुआत क्यों ना विधायक ताराचंद जैन के घर से करे, जो कि नाले पर बना हुआ है। ये पब्लिक है साहब, सब जानती है कौन कितने गहरे पानी में है। जो आंखों पर बिठाना जानती है तो गिराना भी इसके बाएं हाथ का खेल है, जो कि नेता अक्सर ये बात भूल जाते हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।